हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अंक गणित का लाभ और हानि का सवाल लेकर आया। सवाल नंबर 19 देखिए। इस सवाल में क्या कहा गया है, इसको अस्थिर से आप पढ़िए। सबसे पहले, मेरे मित्र मसूद की एक जूते और बैग की दुकान है। वे लोग चमड़े के जूते और बैग बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, मैं उनकी दुकान से एक जूता खरीदूंगा। जूते का मूल्य 240 रुपया है। ठीक है, मसूद के भैया ने 5% छूट देकर जूते का मूल्य मुझे बताया। ये जूते का मूल्य इतना दिया हुआ है, किंतु चाचा जी मसूद के पिता जो होते हैं वो कहते हैं कुछ देर बाद आकर विक्रय मूल्य पर फिर 5% का छूट और दे दिया। तो जूता खरीद कर मुझे कितनी छूट मिली गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है जूता का मूल्य 240 रुपया है, यानी जूता का निर्धारित मूल्य है। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये निर्धारित मूल्य। ठीक है, तो अभी सवाल आप देखिए। जूता का निर्धारित मूल्य कितना है? निर्धारित मूल्य बराबर 240 रुपया। ठीक है, अब उसका जो बेटा दुकान में बैठा है मसूद के भैया क्या किया, 5% का छूट दे करके उसका जूता का मूल्य बताया कि आपको 5% का छूट दिया जाएगा। तो छूट परसेंटेज कितना दिया? पहले बार छूट परसेंटेज दिया है 5%। ठीक है, इसलिए अब विक्रय मूल्य क्या होगा जूता का? विक्रय मूल्य हो जाएगा 240 रुपया में वो क्या करेगा, 5% का छूट दे देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप। 240 माइनस 240 का 5/100 ऐसे लिख देंगे। अगर 5% छूट दिया 5/100, 10% 10/100, लेकिन वो 240 पर ही छूट देगा। अब इसको आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, मतलब वो जूता को जो विक्रय मूल्य बताया जाएगा कि इतना में आप इस जूता को ले सकते हैं, वो कितना होगा। तो आप इसको काट लीजिए 0 0, 5 दूनी 10 भी काट लीजिए और उसके बाद 2 से काट दीजिए 12। इसका मतलब 12 रुपया का छूट दे दिया है जूता को। जूता में 12% का छूट दिया है तो आएगा 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी 228 रुपया में वो बताया कि 228 रुपया में आपको जूता मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि फिर जो है उसका चाचा जी जो है उसका पिता कुछ देर के बाद दुकान पर आ गया। अब वो कह रहा है कि जितना में आप तय किए हैं कि विक्रय मूल्य आपको 228 रुपया आपको देना होगा जूता का, अब इस पर वो 5% का छूट दे दिया, यानी 228 रुपया पर भी क्या किया, 5% का छूट दे दिया। ठीक है, तो इस पर जब 5% का छूट देगा, लिखेंगे चूँकि विक्रय मूल्य पर पुनः मतलब एक बार तो छूट दिया लेकिन एक बार और दे दिया, पुनः 5% छूट देने पर जूता का विक्रय मूल्य। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, मतलब अब वो जो है दुकान से जूता में कितना में खरीदेगा, तो 228 माइनस 228 का 5/100, चूँकि आप विक्रय मूल्य पर फिर छूट इसको मिल रहा है। ठीक है, काट लीजिए 5 दूनी 10, 4 से कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 5 20, 4 5 20, 4 7 28। ठीक, यानी आएगा 228 माइनस 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर आएगा 5 एकम 5, फिर आएगा 5 चौक 20, यानी 11 रुपया 40 पैसा फिर इसको छूट मिल गया। ठीक है, तो अब जो है जूता वो कितना में खरीदेगा, तो इसको माइनस करिए 0, 10 में से 4 गया 6, अब ये बच जाएगा 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, और ये बच गया है 2, 2 में से 1 गया तो 1 2। तो अब जो है 216 रुपया 60 पैसा जो आया है, ठीक है, 216 रुपया 60 पैसा में
जूता वो खरीदेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह जूता कितना में खरीदेगा, ठीक है। तो 216 रुपया 60 पैसा में वो जूता को खरीद रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विक्रय मूल्य पर 5% छूट देकर जूता बेचा, जूता खरीद कर मुझे कितना छूट मिली गणना करिए। अच्छा, कितना छूट मिला वो गणना करेंगे। तो छूट कितना मिला, तो हमको मिला है 216 रुपया 60 पैसा, तो इसलिए कुल छूट कितना हुआ, कुल छूट बराबर पहली बार छूट कितना मिला वो प्लस दूसरी बार छूट कितना मिला वो जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको 240 रुपया जो जूता का दाम था उसमें अगर 216 रुपया 60 पैसा को माइनस कर देते हैं तो वो भी तो उसका टोटल छूट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम कर रहते हैं, कुल छूट बराबर 240 रुपया उसका लिखित मूल्य था, निर्धारित मूल्य था, और वो इतना में खरीदा है। तो टोटल छूट उसको कितना मिला, 0, 10 में से 6 गया तो 4 दशमलव, अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3 अब ये बचा कितना, 3, 3 में से 1 गया 2, और ये 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 23 रुपया 40 पैसा इसको क्या हुआ, टोटल छूट इसको मिला, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 11 रुपया 40 पैसा जो छूट मिला ये, और एक बार शुरू में कितना छूट मिला, तो देखिए शुरू में मिला था छूट 12 रुपया, ये दोनों को भी अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 23 रुपया 40 पैसा ही होता है। तो आपका जो भी दो तरीका है, जिस तरीके से भी आप छूट का गणना कर सकते हैं, या तो आप निर्धारित मूल्य पर विक्रय मूल्य को माइनस करके कर सकते हैं छूट का गणना, और नहीं तो 2 बार जो छूट दिया है उसको जोड़ करके आप गणना कर सकते हैं। लेकिन छूट का प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो आप इसको कैसे निकालेंगे, छूट प्रतिशत, यानी जो निर्धारित मूल्य है उस पर छूट प्रतिशत कितना हुआ। तो हम यहाँ पे छूट प्रतिशत भी निकाल देते हैं। छूट प्रतिशत बराबर छूट गुना 100 बटे निर्धारित मूल्य, क्योंकि छूट जो होता है निर्धारित मूल्य पर ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए छूट आया है कितना, तो 23 रुपया 40 पैसा छूट आया है, गुना 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय निर्धारित मूल्य जो था वो 240 था। अब इसको अगर हम भागा देते हैं तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2340 हो जाएगा, और 240, 0 0 काट लेते हैं, इसको काट देते हैं 12 से, 2 से काट रहे हैं, 1 1 7, अब शायद नहीं कटेगा, 1 1 7, 7 1 8 9, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 9 27 कट दिए हैं, 3 चौक 12, तो कट के कितना आ गया, 39 डिवाइडेड बाय 4, भागा दे दीजिए, 4 9 36, देखिए आ गया 9.3/4%। इसका मतलब क्या है कि अगर परसेंटेज में छूट आपको चाहिए तो परसेंटेज में छूट 9.3/4% आया, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरह से सवाल को हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए आपके सामने एक और सवाल आ गया। हम 20%, 10% और 5% लगातार छूटों के समतुल्य छूट की गणना करते हैं। तो समतुल्य छूट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? समतुल्य मतलब एक साथ छूट अगर देखें तो कितना निकलेगा। तो इसको हम x मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। तो चलिए, माना कि वस्तु का निर्धारित मूल्य 100 रुपया, ठीक है। अब पहला छूट, प्रथम छूट कितना दिया, प्रथम छूट बराबर 20%, ठीक है। 100 रुपया अगर मानते हैं और प्रथम छूट 20% हो जाता है, तो इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रथम छूट के बाद विक्रय मूल्य होगा 100 रुपया माइनस 20 रुपया, कितना हो गया 80 रुपया।
अब दूसरा बार जब छूट देगा तो 80 रुपया के ऊपर छूट देगा, तो दूसरा बार 10% छूट दिया। दूसरा छूट बराबर 10%, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, अब की बार विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 80 माइनस 80 का 10% छूट दिया तो 10/100। तो इसका मतलब अब जो है उसको कितना में बेचा जाएगा, तो 80 या माइनस 8 यानी 72 रुपया। ठीक है, 80 पर जो है 10% का छूट दिया, 72 रुपया। अब क्या है कि फिर 5% का लगातार छूट देता है, यानी तीसरा छूट भी दे देता है। तीसरा छूट कितना दे देता है, 5%। इसलिए विक्रय मूल्य अब कितना में बेचा जाएगा, तो 72 माइनस 72 का 5/100, इस तरह से कर लेंगे। 5 दूनी 10, काट देंगे 4 से, 4 × 20, 4 एकम 4, 4 × 32, 4 एकम 4, 4 × 32। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 72 माइनस 5 × 15, 5 × 36, 3 रुपया 60 पैसा। अब इसको माइनस अगर करते हैं तो 0, और 10 में से 6 गया तो 4, ये बचा 11, 11 में 3 गया 9, 11 में 3 गया 8, 3 11 8, और ये कितना बचा, 6 बचा। तो ये इसका क्या हुआ, लास्ट विक्रय मूल्य हुआ। ठीक, तो अब अगर समतुल्य छूट पूछता है, इसलिए समतुल्य छूट यानी टोटल छूट बराबर, तो एक ही साथ अगर हम देखें छूट, तो 100 रुपीज़ में अब उसको मिल रहा है 68.40 रुपीज़ में वस्तु मिल रहा है। तो इसका समतुल्य छूट कितना हुआ, टोटल छूट इसका कितना हुआ, तो 0.60, इसको घटा लें 0.6। अब यहाँ पे आएगा 9, 9 में 8 जाएगा 1, 9 में 8 गया तो 1, अब ये बचेगा 9, 9 में 6 जाएगा 3, तो 31.6%, चूँकि 100 है इसलिए 31.6% इसका क्या हुआ, समतुल्य छूट हुआ। ठीक है, 31.6 भी बोल सकते हैं, 31.60% भी बोल सकते हैं, 31.6%। तो इस तरह से समतुल्य छूट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समतुल्य छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप विक्रय मूल्य पर जितना जितना छूट दिया है उस पर छूट निकालते जाएंगे, और लास्ट में जो छूट आएगा, ठीक है, वो लास्ट में जो विक्रय मूल्य आएगा, उस विक्रय मूल्य से आप क्या करेंगे, निर्धारित मूल्य से उस विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो समतुल्य छूट आपका निकल जाएगा। 31.6% इसका समतुल्य छूट मिला। ठीक है, अब देखिए एक 21 नंबर का एक सवाल आया। 21 नंबर का सवाल में क्या है, इसमें आपको निर्धारित मूल्य दे चुका है। यदि वह निर्धारित मूल्य पर एक हारमोनियम को बेच रहा है जिसमें कि 20%, 10% और फिर 10% का छूट दिया, तो हारमोनियम का विक्रय मूल्य क्या होगा, और समतुल्य छूट का गणना करें। तो समतुल्य छूट का मतलब कि जितना विक्रय मूल्य है वो निकालेंगे, और क्रय मूल्य जितना है उसको माइनस करेंगे, तो वो छूट निकल जाएगा, और फिर उसका निर्धारित मूल्य पर परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, समतुल्य छूट का गणना करने का मतलब जो परसेंटेज में छूट है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हारमोनियम है, हारमोनियम का क्रय मूल्य, 1 मिनट, क्रय मूल्य नहीं है, निर्धारित मूल्य। हारमोनियम का निर्धारित मूल्य कितना दिया है, 4000 रुपया दिया है। ठीक है, अच्छा छूट दिया है, प्रथम छूट कितना दिया,
प्रथम छूट प्रतिशत दिया 20%, इसलिए विक्रय मूल्य पहला छूट दिया तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 4000 माइनस 4000 का 20/100, 0 0 काट देते हैं, 4000 माइनस 4 दूनी 8, 800 रुपया। यानी हारमोनियम को 20% छूट देने के बाद उसको कितना में बेचा जाएगा, 3200, इसको माइनस कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि लगातार छूट दिए जा रहा है, अब 3200 रुपया आया है, अब इस पर भी छूट दिया जाएगा। तो दूसरा छूट कितना दिया है, दूसरा छूट दिया है 10%, ठीक है। इसलिए अगर 10% लगातार छूट दे देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3200 माइनस 3200 का 10/100, 10% छूट दिया, 0 0 काट दिए हैं, 3200 माइनस 320 रुपया फिर छूट दे दिया। अब 320 रुपया फिर छूट दे दिया है तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 0, 10 में से 2 गया 8, घटा दें, 10 में से 2 गया 8, तो ये बच जाएगा कितना, 1, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, और ये बच गया है कितना, 2, यानी 2880 रुपया, ठीक है। 2880 रुपया यहाँ पर क्या मिल गया है, तो विक्रय मूल्य मिल गया है। लेकिन अब इस पर फिर 10% का छूट देता है, यानी तीसरा छूट भी दे देता है, फिर 10% छूट देता है। इसलिए इस बार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 2880 माइनस 2880 का 10/100, 0 0 काट लीजिए, 288 रुपया फिर छूट मिला। तो अब देखिए 288 रुपया जब इसको फिर छूट मिल गया तो इस बार 10 में से 8 गया 2, अब ये बचेगा कितना, 7, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, फिर ये कितना बचा, 17 में 8 गया 9, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 7, 17 में 8 गया 9, और ये बच गया है 7, तो 7 में 2 गया तो 5, और ये चूँकि 2 का 2 ही रह गया, ठीक। यानी यहाँ पर आ गया 288, अगर माइनस करते हैं तो 2592, यानी 2592 रुपीज़, ठीक है। तो 9 8 17, फिर ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, ठीक। तो 2592 रुपया में उस वस्तु को बेचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, गणना करके दिखाइए कि समतुल्य छूट कितना मिला। तो देखिए समतुल्य छूट अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वो अलग होगा, और समतुल्य छूट निकालेंगे तो अलग होगा। तो यहाँ पे हमारे समझ से समतुल्य छूट परसेंटेज का ही गणना करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो पहले तो छूट निकालते हैं, समतुल्य छूट बराबर, अब देखिए 4000 रुपया का जो निर्धारित मूल्य था वो वस्तु अब 2592 में मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल इसमें छूट जितना मिला उसी को समतुल्य छूट कहेंगे। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, अब ये आया 9, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। और ये आया 9, 9 में से 5 गया 4, अब ये आया 3, 3 में से 2 गया 1408 रुपया का छूट टोटल इसको मिला। इसलिए छूट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या होगा, छूट गुना 100 डिवाइडेड बाय निर्धारित मूल्य।
ठीक है। छूट कितना हुआ, 1408 रुपया टोटल छूट हुआ, गुना 100 डिवाइडेड बाय 4000। 4000 में देखिए 2 जीरो तो यहीं से काट लेते हैं। ये अगर 40 से काटेंगे तो 10 होगा, 4 से काटेंगे तो 10 होगा, और ये भी 4 से कट जाना चाहिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, दशमलव हटा देंगे, दशमलव एक अंक इधर कर देंगे तो आएगा कितना, 35.2%। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम समतुल्य छूट बोलेंगे। आता समतुल्य छूट बराबर 35.2%, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।